सेशन का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इस ब्लेंड में कुछ भी गलतियाँ किए हैं उस गलतियों को समझना। मुझे पता है कि परफेक्ट तो होगा नहीं, एक बार में क्या परफेक्ट होगा, लेकिन कुछ भी गलतियाँ है उसको समझना और उन गलतियों को ना दोहराना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि आपने 250 का एवरेज में चला, आपने लीफ ऐड करने की मतलब कोशिश की है, बट यहाँ आपने एक गलती क्या की है कि आप ग्रीन टी और ब्लैक टी, ग्रीन टी लीफ और ब्लैक टी लीफ में पहचान करना भूल कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्रीन टी लीफ ऐड कर दिया, सीटीसी में ग्रीन टी लीफ ऐड नहीं होती है। तो एक सीखने को क्या मिला कि कभी भी ग्रीन टी लीफ ऐड नहीं करना है, अदरवाइज सीटीसी का मतलब अपोज्ड है। ठीक है, ये बिटरनेस लाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, ब्लैक टी करना है। कुछ ब्लैक टी भी आपने दिया है, ऐसी बात नहीं है, ब्लैक टी भी दिया है, आसाम ब्लैक टी है, ये वाला क्या है, आसाम ब्लैक टी है, और ये है ग्रीन टी लीफ। तो मैं तो देख के पहचान गया। ठीक है, तो ग्रीन नहीं दिखेगी ना, थोड़ी सी ऑलिव जैसा या थोड़ा सा मतलब हल्का डार्क ग्रीन होगा, तो वो पैकेट पे लिखा भी रहता है, और नहीं भी लिखा तो पहचानना पड़ेगा कि ये ग्रीन टी लीफ है कि ब्लैक टी लीफ है। ठीक है, अच्छा, लीफ को अगर साइड करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखने को मिल रही है, हल्की सी डुअल कलर मिल रही है। ठीक है ना, दो तरह के दाने हैं, तो 250 के रेंज में आपको डुअल कलर को अवॉइड करना है। ठीक है, हो सकता है कि जो सैंपल्स आपके पास थे ब्लेंड करने के लिए वो लिमिटेड हो। ठीक है, ठीक है, वो जानबूझ के किया गया है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको सिलेक्शन करना होगा, तो सेलेक्ट करेंगे तो क्या है, इसको अवॉइड करना है। अच्छा, लिमिटेड था तो हम लिमिटेड ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपके पास जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, जो आपके पास था उसमें बेस्ट ब्लेंड क्या करना है। ठीक है, अब आपके पास आलू है, टमाटर है, प्याज है और कुछ है, तो उसी में सब्जी बनाओ ना, अलग अलग मॉडल तरीके से, अलग अलग इसमें। ठीक, अब दूसरा कुछ नहीं सोचना है, तो पहले सोचना था कि आपके पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है और उसमें क्या हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये थीम था, ये मैं नहीं बताया था, ये आप लोग को अपना दिमाग लगाने का था। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आप जब अपने लिए ब्लेंड बनाओगे तो आपके पास भी लिमिटेड संसाधन होंगे। ठीक है, सीमित संसाधन होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया का चाय आपके पास आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो उसमें आपको काम चलाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो एक थोड़ा सा IQ लगाना है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं और क्या इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसमें डुअल कलर को अवॉइड करिएगा। साइज़ कोई मैटर नहीं करता, साइज़ आपने BP OF PD जो भी लिया है, ये साइज़ कोई मैटर नहीं करता। ये जो है गुजरात के हिसाब से परफेक्ट साइज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ये बोलूँगा, PD को अवॉइड करिएगा, PD मत दीजिएगा। ठीक है, आप OF तक लिमिट कर दीजिए। ठीक है, आपको गुजरात के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो OF को, हाँ OF को हटा दीजिए। ठीक है, तो थोड़ी सी लीकर की टेस्ट चेंज हो जाएगी ड्यू टू ग्रीन टी, बट इसकी बाकी अगर बातें करें तो ये इन्फ्यूज़न सही है, अच्छी है, इन्फ्यूज़न में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये इन्फ्यूज़न ही दिखा रहा है कि ग्रीन टी वाली इन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इसको नहीं देना है, ये थोड़ा सा कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया। सिद्धांत का जो ब्लेंडिंग का सिद्धांत है क्लियर है। ठीक है, सिद्धांत का वो इंग्लिश में क्या वो बोलते हैं, प्रिंसिपल। दूसरा एक कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, ब्लेंडिंग का जो सिद्धांत है, ब्लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ देख के तो क्लियर लग रही है। ठीक है, तो आप जो किए हैं, ठीक है, ये मोर यूनिफॉर्म दिख रहा है। ठीक है, ये मोर यूनिफॉर्म है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काला क्लीन दिख रहा है। तो आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट थे उसको बढ़िया से यूटिलाइज करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए डुअल कलर भी नहीं है। ठीक है, साफ़ सुथरा चाय है, इवन है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जो भी रही होगी फैमिली वगैरह के लिए बढ़िया है। तो क्या सोच के बनाए थे, फैमिली ब्लेंड बनाए थे फैमिली के लिए। तो ठीक है, आपने कौन कौन सा ग्रेड लिया इसमें? सर इसमें लिया मैंने BOPSM हाँ, और BP। BOPSM और BP, गुड। सब थोड़ी सी, हाँ देखिए 5-10% OF से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। BOPSM और BP ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है फैमिली यूज़ के लिए, और BP
का एक बैलेंस लिकर करेक्टर तो होता ही है, और बीओपीएसएम में हल्की सी लाइट होती है, रेट को भी कम करता है। और सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि एक दानेदार चाय और स्वादिष्ट चाय बनती है ना। बिटरनेस वाली बात नहीं होती है। बड़े दानों में बिटरनेस कम आती है, छोटे दानों में बिटरनेस आती है। बहुत सारे कचड़े छोटे दानों में ही भरे होते हैं, बट छोटे दानों का सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से करनी होगी। तो आपकी बढ़िया ही लग रही है, और आपने 208 रुपये एवरेज बताया है और बहुत बढ़िया है। उसके हिसाब से इन्फ्यूज़न भी अच्छी खासी दिख रही है। लीकर में हम चेक करेंगे दूध डाल करके क्या है, बट अभी तक ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपने वो ग्रीन टी डालने में भूल नहीं की होती तो ब्लेंड अदरवाइज़ बेटर है, फर्स्ट क्लास है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इनकी बात नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रीन टी और ब्लैक टी का डिफरेंस पहचान नहीं पाते हैं। अगले वीडियो में लाऊंगा और ग्रीन टी और ब्लैक टी का बारीकी से डिफरेंस बताऊंगा। और आप लोग कभी ये भूल मत करना। कभी कभी क्या है, आप लेते हैं ब्लैक टी, आ जाती है ग्रीन टी, गड़बड़ हो जाती है। वैसा नहीं करना है। ब्लैक टी और ग्रीन टी के डिफरेंसेस को समझिए, उसमें अंतर क्या होता है। ये अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपकी ब्लेंड की जो ग्रेड है मुझे दिख रहा है बीपी दिख रहा है, और लिटिल बिट ओएफ भी दिए हैं क्या आप? थोड़ा बहुत दिए हैं, ठीक है। आपने सिर्फ बीपी ही लिया है, ठीक है। ज़्यादातर बीओपीएसएम लिया आपने? थोड़ा सा नहीं लिया। अब देखिए, ये आपने आसाम करेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया है। अपीयरेंस हल्की फुल्की डुअल है, ठीक है। अब लिकर कैसी आ रही है इस पर देखेंगे। आसाम पे फोकस किया है, और रेट भी आपका लोएस्ट रेट है 189, राइट, 189। बट एक चीज़ देखिएगा, गुजरात के अगर इसको क्या सोच के किए, किसके लिए, गुजरात के लिए कि कहाँ के लिए? गुजरात के लिए। तो गुजरात में अपीयरेंस भी एक मैटर करता है, ठीक है। थोड़ी सी चाय दानेदार होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जब भी नेक्स्ट जब चाय के सिलेक्शन करेंगे तो थोड़ी सी अपीयरेंस पे ध्यान रखिएगा कि चाय थोड़ी काली हो, क्लीन हो। लिकर पे तो ध्यान रखना ही है। थोड़ा सा राउंड शेप नहीं भी हो तो चलेगा, ठीक है। थोड़ी सी राउंड शेप ना भी हो तो चलेगा। थोड़ी सी दानों के वेट पे ध्यान दीजिए, फाइबर वगैरह कम है, ठीक है। अदरवाइज चूँकि ये सीजन एंड की चाय है तो इन्फ्यूजन भी ख़राब नहीं है, इन्फ्यूजन भी अच्छा ही है, और लीकर भी मुझे लगता है सही मिले। और अब तक का सबसे लोएस्ट रेट है आपका, कम रेट में है, तो रेट के हिसाब से ठीक है। लेकिन उस रेट में भी आप दाने को सुधार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कमी कर दी आपने। क्या कमी है? इलायची नहीं डाला, क्योंकि मेरे पास इलायची थी नहीं। अरे मंगवा देता 2-4 इलायची, दाना कूट के डाल देते, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जबलपुर से हैं, सॉरी इंदौर। तो ये जो भी है तो मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। इलायची ज़्यादा पीते हैं क्या वहाँ पे? सर एरिया टू एरिया एरिया टू एरिया जो भी है। तो आपने ये फैमिली ब्लेंड वहाँ चलता है, छोटे दाने, चलिए। तो इसमें क्या क्या ग्रेड लिया आपने? ओएफ पीडी एंड बीपी, ठीक है। डस्ट नहीं लिया आपने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि बीपी लिया, अच्छी बात है। पीडी के साइज जो देंगे ना, पीडी हमेशा दानेदार दीजिएगा, बढ़िया पीडी दीजिएगा, ठीक है। पीडी इस ढंग का पीडी दीजिएगा जिससे कि काफ़ी बारीक ना हो, थोड़ा सा क्लीन ग्रेडी दिखे। और एक बात और है, आपने कितना सैंपल लाया था वहाँ पे इंदौर के आसपास से? 23 ब्रांड के पैकेट लाए थे, और सबका टेस्ट किया हम लोगों ने। मेरा तो दिमाग घूम गया। ब्लेंड का कोई हिसाब किताब नहीं था, कौन क्या कर रहा है। मतलब ये सारे जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, अगर इंडिया का टूर करते हैं ना तो शायद ट्रक में भर के सैंपल लाना पड़ता है। अब इनके एरिया में एक चीज़ देखने को मिला, दाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई बड़ा दाना दे रहा है, कोई छोटा दाना दे रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। बस एक कॉमन चीज़ है, इलायची डाल दो, बस इलायची डाल दो। चाय की इन्फ्यूज़न से कोई मतलब नहीं है, चाय के दानों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ इलायची से। तो इलायची वन ऑफ द बेस्ट है, किसके लिए? चाय की दुर्गंध को छुपाने के लिए, ठीक है। आप एक दिन ब्रश मत करो, इलायची चबा लो, काम चल जाएगा, ठीक है। वही बात है, ठीक है। तो एनीवे, ये आपका जो भी ब्लेंड है यूनिफॉर्म है, अच्छा है, ठीक है। मेरा यही बोलना है कि इसके अंदर
पीढ़ी जो है सोच समझ के देना, अच्छा पीढ़ी देना, क्योंकि फैमिली में हो सकता है कि पीढ़ी जो है वो पसंद ना करे और वो आपके जो चाय को जब छानेंगे तो नीचे कपों में आ जाए। ठीक है, तो पीढ़ी आप दीजिए, थोड़ा बढ़िया पीढ़ी दीजिए, दानेदार पीढ़ी दीजिए। इवन पीढ़ी को हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीढ़ी हटा करके आप OF और BP का ब्लेंड चला सकते हैं, सबसे अलग हट के होगा, थोड़ा दानेदार होगा। थोड़ा अलग हट के देंगे तो हो सकता है वो मार्केट में हिट कर दें, क्योंकि ये जो कचड़े जो दे रहे हैं ना सस्ती पड़ती है। आप थोड़ा सा OF BP देंगे, उसमें पीढ़ी का मात्रा कम रखिए, 10, 15, 20% तक रखिए, तो मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। और चाय एक मीडियम रेंज की चाय दे रहे हैं, दीजिए, उसमें अगर इलायची दे रहे हैं तो अच्छी वाली इलायची डालिए, जिससे कि 2 वेरिएंट हो जाए। चाय एक ही रहेगा, एक इलायची डाल दिए, एक विदाउट इलायची, ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। चाय ठीक है। और आपका 203 रुपये एवरेज आया है, इसके हिसाब से इन्फ्यूजन भी सही है, डीप कॉपरी में है। लीकर भी मुझे अभी तक का सबसे तगड़ा लीकर दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि छोटे ग्रेड हैं, तो क्या बोलेंगे, मतलब आप भी देखिए पहली बात क्या है ना, देखिए आप दार्जिलिंग की थोड़ी बहुत चाय देंगे, ठीक है। ग्रीन टी तो चलो आप लोग भूल से दे दिए, पहचान नहीं पाए, इसको पहचानना पड़ेगा, और ये बहुत लोगों से भूल होती है। और यहाँ पे क्या है कि आप जो ब्लैक लीफ यूज़ किए हैं, ये राजस्थान में काफ़ी चलती है और अच्छी रेट पे, काफ़ी सस्ती रेट पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। बट ग्रीन टी के साथ में, मतलब सॉरी, ब्लैक टी लीफ, दार्जिलिंग वाली लीफ, ये असम की हो गई, तो दार्जिलिंग लीफ के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सोच समझ के करिएगा, थोड़ी बहुत करिए, कुछ लोगों के ऊपर में रिसर्च करिए, उनको पिलाइए। अगर लगता है कि कुछ डिफरेंट टेस्ट है तो दार्जिलिंग में आइए, क्योंकि सभी लोग असम ब्लैक यूज़ करते हैं। अब दार्जिलिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगता है तो सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाली तो सभी करते हैं, तो आप कुछ अलग देंगे तो क्या है, दार्जिलिंग का ब्लैक लीफ देकर ट्राई करिए। क्लियर? तो मोरलेस आपके राजस्थान के हिसाब से दाने सही लग रहे हैं। BP OF दिया आपने ना, OF दिया कुछ, BOPSM थोड़ी बहुत है, 15% है BOP। हाँ, इसलिए थोड़ी बहुत है। ठीक है, हाँ हाँ, BP 60%, OF 20%, तो दाने सही है। OF देने के बावजूद भी दानेदार चाय है, छोटे दाने, काफ़ी गड़बड़ नहीं है, फ्लैकी पार्टिकल्स नहीं है। और आपने आसाम पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि ये लीफ में ही गड़बड़ी हुई है, बाकी ठीक है। और क्या रेंज है, 210? हाँ, 210 के हिसाब से सही है। अब देखिए, ये एक इंडिकेटिव ब्लेंड है, ये सेम ब्लेंड जो भी हमारे प्राइस लिखा हुआ था हायर साइड में थे, सेम ब्लेंड अब 15-20 रुपये नीचे में रेडी हो जाएगा। ठीक है, एक हमने हायर साइड में लेकर चला है कि एक समझ में आए, और बाद में जब एक फाइनल बिजनेस पर्पस में अगर इसको यूज़ की जाएगी तो सोच समझ के, और यहाँ पर रेट भी कम हो जाएगी। तो एक जो भी था, एक टास्क था कि आप क्या उसमें बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका ब्लेंड काफ़ी प्यारा है, बहुत बढ़िया है। और कॉस्टिंग जो भी हो, बट यूनिफॉर्म है, सही है। ठीक है, एक सिद्धांत का ब्लेंड काफ़ी अच्छा लगा, उसके बाद से आपका सही लगा, और आपने थोड़ी सी बढ़िया चाय पे ही फोकस किया है, उनका थोड़ा सा उस लेवल की चाय है, तो ये ब्लेंड सही है। आपने क्या क्या ग्रेड दिया इसमें? BP है, असम की BP, और BOPSM है असम का, हाँ हाँ, और थोड़ा OF है, OF है। ठीक है, ये दाना सही है, फैमिली के लिए बढ़िया है। और हल्की सी OF की क्वांटिटी आप चाहे तो कम कर सकते हैं। ये जो फ्लैकी पार्टिकल्स या बारीक वाली आ रही है ना, तो फैमिली में कुछ लोग पसंद भी नहीं करते, बोलते हैं क्या भूसा वसा है, हल्का है, तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आसाम का जब चाय देते हैं ना, तो BOPSM BP का भी कैरेक्टर अच्छा होता है, OF की परसेंटेज को कम करिए। अगर देते भी हैं तो दानेदार ग्रैनुअल OF दीजिए, थोड़े से लार्ज साइज को OF दीजिए, बढ़िया दीजिए। ठीक है ना, या BPSM करके भी ग्रेड आते हैं आसाम में कहीं कहीं, तो मोरलेस ठीक है, क्योंकि उतना फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। इन्फ्यूजन काफ़ी ब्राइटर है, जो भी इन्फ्यूजन थे सबसे बेटर है, तो भाई रेट भी तो बेटर है। 270 का मतलब ये टाटा गोल्ड का बाप है ना। ये आप लोग 3 आदमी का है क्या इसमें? वाह, देखिए 3 लोगों ने दिमाग लगाया है। ठीक है, अच्छी बात, हम चाहते थे कि टीम वर्क हो,
टीम वर्क में क्या है, एक फ़ायदा होता है, 3 लोगों का दिमाग चलता है, तीनों आपस में डिस्कस करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। कंपनी का मतलब हो गया है टीम वर्क, बिना टीम का काम नहीं होगा। अकेला बॉस बनेंगे दिक्कत है, सबको बॉस बनने का मौका दीजिए, सबका सहमति लीजिए, सबसे मिलजुल के करिए, आपका टीम अच्छा रहेगा तो काम अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा आप लोग काम किया, टीम वर्क किया। और यहाँ पे कुछ बड़े दाने भी दिए हैं, बीओपी भी दिए हैं क्या आप? बीओपीएसएम, हाँ कुछ दाने थोड़ा बीओपी जैसे लग रहे हैं। बीओपीएसएम और ओएफ बीपी। तो आप लोगों ने कॉमन ब्लेंड करने की कोशिश किया, थोड़ा सा यहाँ पे अनइवन दिख रहा है, ठीक है। इस दाने में देखिएगा कि थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है और डुअल कलर दिख रही है, ठीक है। तो इस डुअल कलर को अवॉइड करना है, क्लियर। और एक्चुअली टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन क्या है, एरिया वाइज थोड़ा सा डिफर करता है, ठीक है। एरिया वाइज अगर आप देखेंगे समझेंगे तो कहीं पे थोड़ी दानेदार चाय चलती है, कहीं पे बारीक चाय चलती है, तो उस पर डिपेंड करता है। दाने कोई मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं वहाँ बस लुक क्या है क्या नहीं है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। दाना छोटा हो बड़ा हो, चाय अगर अच्छी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बस थोड़ा सा लुक पे भी ध्यान देना है। तो आपने इसमें क्या है ना, जैसे बीओपीएसएम की परसेंटेज और ओएफ की परसेंटेज में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है ना, साउथ में, महाराष्ट्र में या कई जगह पे चलता है, बड़े दाने कम डालते हैं और छोटे दाने ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो इस रंग से फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अनइवन ब्लेंड है एज़ पर लुक और डुअल कलर है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका एवरेज कॉस्ट क्या है, 207 रुपया। देखिए आप लोगों ने रेट भी बहुत बढ़िया मेंटेन किया है, ठीक है। अब इनका 203 रुपया, 207 रुपया, 208 रुपया। देखिए कंपटीशन में 1, 2 और 3 एक रेट के आसपास का है, और कोई है क्या 210, ये भी थोड़ी बहुत उसी रेंज के आसपास की है। तो अच्छा है, कम्पिटिटिव ब्लेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। और 40, 20, 40। अब देखिए यहाँ पे ओएफ जो 40 दिए ना और बीपी 40 दिए, अब इनमें ओएफ और बीपी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, डुअल वाला बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज सही है, थोड़ी सी डुअल है। कस्टमर डुअल नहीं समझता है, कस्टमर को लिकर टेस्ट से मतलब है, ठीक है। फिर दूध देखते हैं और चेक करते हैं। अभी राजेश से बात करते हैं, वो आप अगेन साथ में, वो आप लोगों ने मिलकर 2 गेम खेला, होटल के 2 इनिंग खेला। मैं सोचा वही बात, क्या बात है भाई, राजेश अलग बनाए हैं, तो आप लोगों ने मिल करके मतलब सोचा कि किसको बनाते हैं किसको बनाते हैं, ठीक। वही देखिए होटल में आप लोग विनर हैं, दूर से बता के दे दिया। होटल में क्या है, एकदम ये यूनिफॉर्म है, बढ़िया है, पीडी और डस्ट दिए ना अपने, ठीक है। बस दिमाग नहीं लगाना, पीडी डस्ट डाल दीजिए, ठीक ठाक करके होटल ब्लेंड हो गया, ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक। अब इसलिए तो अच्छी दिखती है ना, तो यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीडी डालते हैं, ये गुजरात में भी चलती है, ऐसी बात नहीं है पीडी उडी। तो यहाँ पे जो पीडी देते हैं, पीडी 4 तरह का पीडी दीजिए, सिलेक्ट करिए। डस्ट भी देते हैं, अच्छा पीडी थोड़ी बहुत दिक्कत करे, सॉरी पीडी में कोई दिक्कत नहीं है, डस्ट में प्रॉब्लम है। डस्ट दीजिएगा, सेलेक्टिव दीजिएगा, डस्ट 2 ही दीजिए, बढ़िया दीजिए, पीडी 4 दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीडी जो है आप बढ़िया दीजिए, या 2 उसमें डाउन दे दीजिए, चलेगा, बट डस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। 2 पीटी दिया है। हाँ, आप पीडी 2 की जगह 4 दीजिए, 5 दीजिए, डस्ट 1 ही 2 दीजिए, अच्छा दीजिए, ठीक है। डस्ट में कंटेमिनेशन होने के चांस ज़्यादा है, बहुत कम फैक्ट्री ही अच्छी क्वालिटी की डस्ट बनाती है, ठीक है। करते हैं, आप लोग टेस्ट करेंगे क्या है ये ग्रीन टी में। ये ग्रीन टी डालने से क्या हुआ, कलर तो चमक रहा है, थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा, है ना। ये आप लोग ठीक सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, ये दिनेश मीना, देखिए इनका लिकर ना उनका दिमाग में घुस गया कि लाल करना है, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपका लाल ही चलेगा, रेड स्टोन है ना, लाल है कि नहीं है, दिख रहा है ना लाल, साफ दिख रहा है। तो ये मुझे खुशी हुई कि आपके एक चीज़ दिमाग में सेट हो गया,
ठीक है, रेडी स्टोन करना है। अच्छा किया आप। हाँ, ये तो भाई दाम तो है तो रहेगा ही काम, ठीक है। वो तो मैं उधर देख रहा था, इधर देख के उधर देखा। नहीं, है दम है इसमें। देखिए, आप इस सैंपल को ना बाघ बकरी से मिलाइएगा, लेके जाएंगे, दोनों में लड़ाई हो जाएगा पक्का। उसके कंपटीशन में तैयार किया है। आप जब इसको जाके जब मैच करेंगे ना, मतलब लिकर लगाएंगे, तो बाघ बकरी में लड़ाई होगा, तुम्हारा गलती तुम्हारा गलती। हाँ पक्का, बाघ बकरी में पक्का लड़ाई हो जाएगा। बाघ और बकरी की बात कर रहा हूँ, हम किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तगड़ा लिकर है, अच्छा है। अब इस चाय को टेस्ट करिएगा। संतोष जी का भी बहुत बढ़िया चाय आया है। और ये टीम संतोष, राजेश और डबल राजेश 2, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया आया है, ये टीम अच्छा काम किया है भाई। अभी होटल तो बाकी। हाँ, अभी होटल बाकी है। अरे होटल को भी ज़्यादा तगड़ा कर दिया आप लोग, बढ़िया किया। देखिए इस रेट में कितना ज़बरदस्त ब्लेंड दिख रहा है, कितना अच्छा लीकर दिख रहा है। देखने से ही कोई लीकर काला नहीं दिख रहा है ना। किसी का लीकर कोई काला नहीं दिख रहा है। और सही है, बढ़िया है। इनका थोड़ा सा ब्राइटर टोन और लाइट लीकर में, क्योंकि वहाँ पे वही चलेगा। अच्छा सिद्धांत, ये चाय तो ठीक ठाक है, बढ़िया है। कि कहाँ, क्या एरिया के लिए सोचे थे आप? झारखंड के लिए। झारखंड में ऐसा कोई चाय नहीं देता है, आप बढ़िया कर लोगे। अच्छा, नेहाल का बहुत टेंशन था ना। नेहाल, आप जो है ना, आपका 23 जो कंपनियों के चाय लाए हैं उसके साथ इसको मिला के देखिएगा, सब कोहरा देगा, सब फेल हो जाएगा, ठीक है। बट 23 जो कंपनियां हैं सब 100 रुपये की चाय देने वाले हैं। 105, 10, 15, ये 200 का चाय आपका है। आप चैलेंज है, ऐसा लेकर किसी का था नहीं था। तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे ना, 150, 60, 70 में भी उनसे बहुत बेटर क्वालिटी के ब्लेंड बना सकते हैं। टेंशन वाली बात नहीं। मोरलेस कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसको सुधार लीजिएगा। और अभी आप लोग अपना अपना लीकर टेस्ट करिए और ख़ुद को समझिए कि हमने क्या अच्छा बुरा किया है। आपस में क्रॉस टेस्ट भी करिएगा, जैसे इनका उनका टेस्ट किए, किसका कैसा है इसको देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट इन सेंस एक स्मृति पत्र है, एक यादगार है। ये जो 6 दिन आप लोग के साथ मैंने बिताया, आप लोगों ने बिताया, चाय की एक नई जर्नी की शुरुआत करने की कोशिश की, तो ये एक शुरुआत है। इसमें जस्ट एक आपको एक रास्ता दिखा है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एकदम हम मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, काम हो जाएगा, वैसा नहीं। प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। आप लोग खुद अपने आप से पूछिए कि यहाँ आने से पहले क्या पोजीशन था और यहाँ आने के बाद से आज के डेट में क्या फील कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है। कम से कम इतना तो मैं श्योर हूँ कि किसी को टोपी कोई नहीं लगा सकता। वो थोड़ा इंग्लिश में तो बोल ही देगा चाय के बारे में, ठीक है। इंग्लिश का मतलब चाय की टेक्निकल बातों पे या कुछ टेक्निकल शब्द का प्रयोग करेगा, बात करेगा। तो ये जो कुछ सप्लायर हैं जो 1 नंबर 2 नंबर करके देते हैं और ममरी उमरी क्या क्या बोलते हैं, वो सब नहीं चलेगा। तो अभी सबसे पहले संतोष जी को बुलाएंगे, उड़ीसा से हैं। और एति कहबे चाहूँगी आ मुटी कट जो एतकी शिखीगली मोर नेक्स्ट फ्यूचर जो रहिबो मोर भल रहिबो, कहीं ना मो साथ जेपी शर्मा सार अच्छा। मुझे जिते किसी असुविधा पड़ी सार को ही मैंने कनसल्ट नेबी कि सार आगू को कमती बढ़िया पड़ो। एति कही मो धन्यवाद दूँ। तो दिनेश जी के लिए जोरदार तालियां। नहीं, पहले तो मुझे ये भी पता नहीं था कि टी में कोई ग्रेड भी होता है। हो ये बात है, हाँ। पर यहाँ के पता चला कि टी में काफ़ी ग्रेड होते हैं, BOPSM होता है, BP होता है, SM होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ के जान के पता लगा। मनीष रजनी को बुलाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले जैसे अभी दिनेश जी ने बताया वही हालत हमारा था कि भाई कोई ऐसा ब्लेंडिंग होता है। हमको लगता था एक चाय खरीदी, उसको अच्छे से देखने में अच्छा लग रहा है, पैकेट में डालो और बेचो बस। यहाँ आके पता चल रहा है आपकी ट्रेनिंग के बाद कि चाय में इन्फ्यूजन होता है, लिकर होता है, क्या मायने रखता है पीने वालों के लिए, वो सब अभी पता चल रहा है। तो उस हिसाब से हम दौड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश पुजारी जी, आगे
हम लोग बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। ये सब यहाँ पे आने के टाइम हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे टीम में क्या क्या ये टाइप्स होते हैं और क्या ग्रेड होते हैं और टीम में किस प्रकार के होते हैं। ये सब हमने इधर ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के बाद सब कुछ हमने सीख लिया है। सिद्धांत जी आइए। और मेरा सर बैकग्राउंड ऐसा है कि एग्रीकल्चर से मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए सब डुअल इसीलिए होगा क्योंकि कल्टीवेशन में ज़्यादा फोकस करके मैंने वो भी ध्यान दिया, क्योंकि टी बिजनेस तो यहाँ आप सिखा ही रहे हो, आप कल्टीवेशन भी सिखा रहे हो जो कि हर जगह नहीं सिखाएंगे। और कल्टीवेशन में सर मेरा इसीलिए ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि ये बिजनेस और कल्टीवेशन दोनों एक जगह सीख करके सेम टाइम पे, जैसे बिजनेस तो सिखा सकते हैं कोई भी, कल्टीवेशन तो नहीं सिखा पाएंगे। और एग्रीकल्चर का इतना बड़ा मतलब कोर्स है, 4 साल लोग पढ़ते हैं, पर फिर भी उसमें बीवरेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। टी का सेक्शन ही पूरा अलग है, तो मेरे लिए सर एक एजुकेशनल पर्पस से ही बहुत बढ़िया हो गया और बिजनेस के लिए भी। कल्पेश जी के लिए जोरदार तालियां। निकुल जी आप आइए। $50 लाख खो के जो नहीं पाया वो 6-7 दिन में जान लिया। ओह माय गॉड। ब्लेंड करना नहीं आता था तो ब्लंडर हो जाता था और वो ब्लंडर लोग सहते रहे। बहुत अच्छा है कि लोगों ने हमें सहा, पर अब अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो देश के अंदर यूनिलीवर को टक्कर देंगे, बाहर चीन को टक्कर देंगे। हाँ, एक्सपोर्ट में भी आप जाने का सोच रहे हैं, बढ़िया बात है। कि एक बात बोले, ब्लेंड करने नहीं आता था इसलिए ब्लंडर हो जाता था। अब ब्लंडर होगा? अब क्या होगा? अब नहीं होगा, तो खुल के बेचना है। हाँ। बस। और यहाँ आके पता चला कि ओलोंग टीबी आता है, वाइट टीबी आता है। पता नहीं, अच्छा वाइट पता ही नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं था, जबकि हम चाय के बिजनेस में है तो भी। और आप बोलते हैं ना कि जब नहीं आता है तो कोई ठग जाता है, तो हमको ठगने का भी एक्सपीरियंस है, तो अब नहीं ठगेगा। राजेश जी, राजेश सलियन। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मुझे हम लोग दूसरे से परचेस करके सेल करने वाले थे प्रोडक्ट। बाद में हम लोग ने सोचा कि क्यों दूसरे से परचेस करें, हम लोग ही परचेस करेंगे और सेल कर देंगे। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था हमें। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा है, बहुत सारे ट्रेनर से बात किया है, जो आपका सिखाने का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि आपके साथ ही ट्रेनिंग करेंगे। प्राइस भी कंपेयर किया है, बहुत सारे लोगों का प्राइस हाई है, यहाँ पे देखा तो बहुत कम है। फिर सोचा कि अच्छा शायद ट्रेनिंग अच्छा नहीं होगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि ये बेस्ट ट्रेनिंग है। जिन्हें भी चाय का टीम में बिजनेस करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं सर के साथ। बहुत अच्छा है यहाँ पे ट्रेनिंग। मिस्टर निहाल, जोरदार तालियां। पहले मैंने आपकी वीडियोस देखी, 15-20 वीडियोस देखी, फिर मैंने सोचा मुझे और नॉलेज चाहिए, तो आई शुड गो देयर एंड गेन सम नॉलेज। वेरी गुड। तो मैंने देखा, मैं आया यहाँ पर, जो मैंने नॉलेज गेन करा, मैंने एक चीज़ समझी, कुछ भी काम करना हो, टी का हो या कुछ भी हो, नॉलेज गेन सबसे पहले करना उस फील्ड में जाके। वेरी गुड। और आपने जो नॉलेज गेन, जो नॉलेज मुझे दिया, वो हो सकता है वो कोई नहीं दे, फ्रॉम A to Z एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ ये ट्रेनिंग सेशन की समापन होती है और मैं सबसे जुड़े रहूँगा। एक रास्ता दिखाया है और दौड़ना आप लोगों का काम है। और कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मेरा टीम ज़रूर आपसे बात करेगी। आप लोगों को किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए तो मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है। जो प्रोग्राम में आते हैं उनको मैं पर्सनल नंबर देता हूँ। जो हमारे गोल्ड मेंबर्स होते हैं या डायमंड मेंबर होते हैं उनके पास भी मेरा पर्सनल नंबर होता है और एक शेड्यूल से हम लोग बात करते हैं, समझते हैं। तो आप हमारे लाइफ लॉन्ग मेंबर बन चुके हो, टेंशन की बात नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।